गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईवीएस चैप्टर 3 आगे पढ़ते हैं। राजीव सर ने जोर से सीटी बजाई। नीता व रचना अपनी अपनी टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। सर ने टाई डाली। रचना की टीम की बैठने की व नीता की टीम की एक एक करके भागने की बारी आई। रचना ने घेरा बनाकर अपनी टीम को कुछ समझाया। दोनों टीमों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल शुरू हो गया। खो खो भागने वाली लड़की जोर से चिल्लाई। मैदान में एक के बाद एक खो खो की आवाजें आने लगीं। सईदा बड़ी फुर्ती से लड़कियों के बीच में से होती हुई भाग रही थी। कभी कभी वह पकड़ने वाली लड़की कोमल को भ्रमित करने के लिए विपरीत दिशा में भागने लगी थी। आसपास बैठे बच्चे चिल्ला रहे थे, शाबाश सईदा, भाग। सईदा बहुत अच्छा खेल रही थी। अचानक सईदा और कोमल में झगड़ा हो गया। कोमल कह रही थी, सईदा आउट है, सईदा आउट है, मेरा हाथ उसके दुपट्टे पर लगा है। कोमल की टीम की सभी लड़कियां चिल्लाने लगी, हाँ हाँ सईदा आउट है। सईदा यह कह रही थी, मैं तो लाइन की दूसरी तरफ आ चुकी थी, तुम आउट हो, तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है। राजीव सर सारा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सीटी बजाई, दोनों टीमों को अलग अलग किया और समझाया, सईदा आउट है क्योंकि सईदा के लाइन के दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपट्टे को छू चुका था। दोनों टीमों ने सर की बात मान ली और कोमल और सईदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एक बार मैदान में फिर से खो खो की आवाजें आने लगी। बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ में खो खो का खेल कैसे खेला गया है और सईदा और कोमल में हुए झगड़े को किस तरह से निपटाया गया है ये दिखाया है। ठीक है बच्चों, आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसे देखते हैं। क्या खेलते समय तुम्हारा भी कभी किसी से झगड़ा हुआ है? हाँ, किस खेल में हुआ? झगड़े का क्या कारण था? खो खो के खेल में झगड़े का कारण आउट होना था, विपरीत टीम के खिलाड़ी का आउट होना। तुमने उसे स्वयं सुलझाया या किसी बड़े की मदद ली? नहीं, जैसे ऊपर पैराग्राफ में राजीव सर ने झगड़ा सुलझाया उसी तरह से हमने भी बड़ों की मदद से झगड़ा सुलझाया। कैसे सुलझाया? बड़ों की बात मानकर और आपसी समझ से। झगड़ा होने की स्थिति में तुम अपने दोस्त का पक्ष लेते हो या निष्पक्ष रहते हो? झगड़ा होने की स्थिति में हम कभी कभी अपने दोस्त का पक्ष लेते हैं और कभी निष्पक्ष रहते हैं। कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं उनके नाम लिखो। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, ये खेल समूह में खेले जाते हैं। तुम कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन सा घर में? स्कूल में हम पकड़म पकड़ाई, लुका छुपी, खो खो, कबड्डी जैसे खेल खेलते हैं और घर में लूडो और सांप सीढ़ी, अंताक्षरी जैसे खेल खेलते हैं। तुम घर में किसके साथ खेलते हो? अपने भाई बहन और अपने दोस्तों के साथ। क्या तुम घर में भी खेल नियमों के अनुसार खेलते हो? जी हाँ, कोई भी खेल नियम के अनुसार ही खेला जाता है। घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर सुलह कौन करवाता है? घर के बड़े करवाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को पूरा करेंगे और पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है।